टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 फॉर्मूले कराए थे। मैंने कहा था बस यही 3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, और एक टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, और एक टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। और ये 3 ही फॉर्मूले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के। ये 3 फॉर्मूले आपने अगर समझ लिए तो आप ऑर्डर एंड रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आज वाली वीडियो में मैं अब ये तीनों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि कल ही मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन किया है। तो ये क्लास 2 है इसकी। तो जिसको चाहिए वो क्लास 1 मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे देख के कर सकता है। बाकी आपकी मर्जी है। मुझे पता है कि देखने वाले कोई हो नहीं, ठीक है। खामखा मुझे मेहनत करवाए जा रहे हो बस। आगे क्वेश्चन पढ़ो। अ टोटल 78 सोल्जर वर स्टैंडिंग इन अ रो। किसी रो में टोटल 78 सोल्जर है। राम स्टैंडिंग 25 फ्रॉम द लेफ्ट। जो राम है लेफ्ट से 25th है। इसके बाद श्याम वाज स्टैंडिंग 20th पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब हो सकता है श्याम यहां पे हो सकता है श्याम यहां पे हो। दैट मीन्स हो सकता है वो नॉन ओवरलैप का केस हो, और हो सकता है ओवरलैप का केस हो। तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी? लेफ्ट वाली पोजीशन, राइट वाली पोजीशन। अगर लेफ्ट प्लस राइट छोटा आ जाता है टोटल से तो वो नॉन ओवरलैप होता है। क्या होता है? नॉन ओवरलैप। यहां 20 और 25, 45 78 से बहुत छोटा है, यानी कि नॉन ओवरलैप है। ये क्लियर हो गया। ऐसे चीजों को पढ़ना है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो टोटल का फॉर्मूला नॉन ओवरलैप के लिए था लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। तो बस टोटल की जगह 78, लेफ्ट की जगह 25, राइट की जगह 20 प्लस m। तो 78 प्लस 45 78 इक्वल टू 45 प्लस m। तो m इक्वल टू 78 माइनस 45। 3 और 3, तो m कितना आ गया? 3। यानी कि इनके बीच में कितने लोग होंगे? 33। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है जो आपको याद करना पड़े। समझना है सारा। सुनैना स्टेज ऑन द 16th फ्लोर फ्रॉम द बॉटम। वही है, लेफ्ट राइट बॉटम, नीचे से 16वें फ्लोर पे है। और टोटल बिल्डिंग है 28 फ्लोर की। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर फ्लोर फ्रॉम द टॉप? तो ये वैसा ही हो गया। मान लो ये लेफ्ट है तो राइट पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जब एक ही जने की पोजीशन लेफ्ट और राइट या टॉप और बॉटम से दे तो टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। क्यों? क्योंकि वो इंसान 2 बार काउंट हो गया। तो टोटल है इसमें 28। नीचे से मान लो लेफ्ट, ऊपर से मान लो राइट। आप ऊपर से मान लेते, क्या किसी को लेफ्ट किसी को राइट मानो, गलत नहीं होगा। 28 बराबर 15 प्लस r, तो r बराबर 13 इज अवर आंसर। यानी कि उसकी ऊपर से पोजीशन कितनी होगी? 13। जोड़ के देख लो 29। लेकिन मैंने कहा था एक माइनस करोगे तो टोटल कितने फ्लोर आएंगे? 28। यानी कि हमारा आंसर सही है। चेक कर लो। क्वेश्चन मैं कहीं से भी उठा लेता हूं, ठीक है ना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हो इन अ नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ एनसीसी कैडेट, त्रिशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। मानो ये त्रिशा है, ये लेफ्ट से 9th है। टीना इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। ये त्रिशा है, टीना। अभी टीना की पोजीशन नहीं दे रखी। मान लिया मैंने टीना ये है, क्या है राइट से? 12th। देर आर 5 कैडेट बिटवीन त्रिशा एंड तानिया। तानिया कौन आ गई अभी? कोई और लड़की भी है। देर आर 5 कैडेट बिटवीन त्रिशा एंड तानिया। त्रिशा और तानिया के बीच में, इसे अलग लिख देता हूं, त्रिशा और तानिया के बीच में 5 कैंडिडेट है। अब तो देखो त्रिशा यहां है, तो तानिया हमारी यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। अभी लेकिन आगे और इंफॉर्मेशन है। हु तानिया के लिए, तानिया इज इक्वल डिस्टेंस टू टीना। समझ गए? मतलब तानिया बीच में है, इनके बीच में 5 लोग हैं, और कह रहा है इनके बीच में भी 5 लोग हैं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। तो वो कह रहा है टोटल कितने कैंडिडेट है ये बताओ। तो मैंने कहा था टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1 हो सकता है, लेकिन कब? जब एक ही चीज की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी हो।
तो हम क्या करेंगे, तानिया की पोजीशन निकालेंगे लेफ्ट से भी राइट से भी। और आप चाहो तो त्रिशा की लेफ्ट से दे रखी है, त्रिशा की राइट से निकाल लो। और आप चाहो तो ये कौन है, टीना, टीना की राइट से पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट से निकाल लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। चलो मैं त्रिशा के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। त्रिशा की लेफ्ट से पोजीशन है 9, राइट से चाहिए तो देखो 12 तो ये हो गया, बीच में 5 और होंगे 17, ये क्या हो गया 18, 18 और 5 23 और 1 24, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 33 माइनस 1 यानी कि 32। टोटल कितने कैंडिडेट होंगे, 32 होंगे। टोटल कितने कैंडिडेट होंगे, 32। समझ आया। अब आप में से कई लोगों को जो ये सीखना चाह रहे टॉपिक, उसे तानिया के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करने देखना चाहिए और टीना के रिस्पेक्ट में भी। फिर आपको पता चलेगा कि आपका आंसर, आप कितने फ्लेक्सिबल हो या आप कितना सीखे हो इससे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इन अ क्यू ऑफ स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ। देखो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कह रखा होता है, जनरली ऑर्डर रैंकिंग में इसका इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। आयशा एंड अनीसा आर स्टैंडिंग 10th और 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट। देखो ये ज्यादातर पता क्या करेगा, दोनों के अल्फाबेट सेम रखेगा ताकि कई बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएं। आयशा AY, अनीशा। देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को आपने देखा, वो ओवरलैप है कि नहीं है, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्लियर कर रही थी। ऐसा ही हर क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन क्लियर करेगा, डोंट टेक टेंशन। और अगर किसी क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि वो ओवरलैप है या नहीं, तो आप याद रखना उसे नॉन ओवरलैप माना जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अगर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो देन वी विल कंसीडर इट नॉन ओवरलैप। ओके, दैट इज ओके। सी आयशा की पोजीशन, ये बहुत पतला पहने लग रहा है। आयशा की पोजीशन क्या है 10th और अनीसा की पोजीशन क्या है 8th। इफ अनदर स्टूडेंट अरीवा, देखो इसको भी ए से लिख रहा है, हु इज 12th फ्रॉम लेफ्ट इज एग्जैक्टली बिटवीन द आयशा एंड अनीशा। सेम क्वेश्चन, अरीवा 12th फ्रॉम द लेफ्ट, यहां से क्या है 12th। तो देखो 10 के बाद बीच में 11 आएगा, फिर ये 12, और ये कह रहा है अरीवा दोनों से बराबर दूरी पे है, तो यहां पे भी कितना होगा, एक जना होगा। अब क्वेश्चन सुनना, फाइंड द पोजीशन ऑफ आयशा फ्रॉम राइट हैंड। कहा है आयशा, आयशा की राइट हैंड से आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 8th पोजीशन है, ये 9th पोजीशन होगी, ये 10th पोजीशन होगी, ये 11th पोजीशन होगी, ये 12th पोजीशन होगी। आसान है ना, बिना ताम झाम के। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं फॉर्मूले याद कर रहे हो या फिर याद कर रहे हो कुछ भी। लेकिन ये कब सीख पाओगे, जब आप मेहनत करोगे और समझोगे। इन अ रो ऑफ गर्ल, निवेदिता इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। निवेदिता 15th है लेफ्ट से। ओके, विमला इज 23 फ्रॉम राइट। अभी हो सकता है ओवरलैप हो सकता है नॉन ओवरलैप हो, अभी मैं जनरली ऐसे ही बनाता हूं 23 फ्रॉम राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर पोजीशन बदल लेते हैं, अगर पोजीशन बदल लेते हैं, सुनते रहे ना। अब पता क्या होता है, मार्केट में ना इंटरचेंज के लिए अलग से टॉपिक कराया जाएगा, क्योंकि वहां जितने ज्यादा टॉपिक उतना ज्यादा इनकम। मैं इनकम से कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे टॉपिक्स में अलग अलग बांटोगे ना तो बच्चे के लिए बहुत बर्डन हो जाता है। बच्चा यही सोचता रहता है कि सर ये इंटरचेंज का है कि नहीं है, ये डिस्प्लेस का है कि नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है, 3 फॉर्मूला है, दैट्स इट। अब उसने क्या कहा, देन निवेदिता बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट। तो निवेदिता तो यहां चली गई और वंदिता यहां आ गई, निवेदिता लेफ्ट से क्या हो गई 18। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विमला फ्रॉम राइट। विमला की राइट से पोजीशन बताओ। देखो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इसमें टोटल निकाल लो। देखो कैसे, ध्यान से देखो, जहां पहले विमला थी, जहां पहले विमला थी अब वहां पे निवेदिता हो गई, जहां पहले विमला थी अब वहां पे निवेदिता हो गई। यानी कि निवेदिता की जो 18th पोजीशन लेफ्ट से है, वही 18th पोजीशन लेफ्ट से विमला की भी होगी। समझ आ गया। चलो, और मैंने कहा अगर किसी भी एक इंसान की दोनों पोजीशन पता हो तो टोटल निकालना आसान है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल इक्वल टू 18 + 23 -1, 8 3 11 21 31 41 40। तो टोटल कितने लोग आ गए, 40। अब वो कह रहा है विमला की राइट से, विमला कहां है, ये रही। विमला की लेफ्ट से कितनी पोजीशन होगी, 15। क्यों, क्योंकि विमला किसकी जगह आई है, निवेदिता की, निवेदिता की 15। तो आसान है, देखो अब देखो टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल लोग है 40,
लेफ्ट से विमला कौन सी पोजीशन में 15 प्लस राइट -1, 40 प्लस 40 इक्वल टू 14 प्लस आर, तो आर बराबर 26। मैं वही 3 फॉर्मूले और सारे क्वेश्चन करा दूंगा चाहे किसी लेवल के ले आओ, लेकिन बात यही है कि आप किसको अपना हीरो मानते हो और किससे सीखना चाहते हो। इन द फाइनल लिस्ट ऑफ 60 कैंडिडेट, 60 कैंडिडेट है, मान लिया 60 है। अनुजा रैंक वॉज 35th फ्रॉम द टॉप, अनुजा का टॉप से 35th रैंक है, एंड विनीता रैंक इज 39 फ्रॉम, देखो मैंने क्या कहा था, ओवरलैप या नॉन ओवरलैप, इन दोनों को जोड़ के देखो, 35 35 70 40, लेकिन टोटल कितने, इतना, तो मैंने कहा था अगर लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो जाएगा टोटल से तो ये ओवरलैप का केस होगा। किसका केस होगा? ओवरलैप का। इस बारीकी को और इस खूबसूरती को समझते बहुत कम बच्चे हैं, और वो बच्चे जिंदगी भर भागते रहेंगे और वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उनका क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा, और जिसने ये चीज समझ ली उसका क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार सही होगा, कभी गलत हो नहीं सकता, ठीक है ना। चलो, तो ओवरलैप का ये कंफर्म हो गया। चलो तो अगर ये यहां पे है तो जो कौन है, विनीता नीचे से, विनीता इसको क्रॉस करने के बाद कहीं पे होगी क्योंकि ओवरलैप का है। तो कितने कैंडिडेट है ये बताना इनके बीच में। तो हमने ओवरलैप के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2। टोटल 60 लोग हैं, लेफ्ट से 35, राइट से 39, मिडिल -2, तो कितना हो गया 60 इक्वल टू 74 72 माइनस m, तो m बराबर 12, तो यानी कि उनके बीच में कितने लोग आएंगे, 12 लोग। सारा खेल ही इस चीज का है। और पता है जब हम आपके बराबर लर्निंग स्टेज में थे ना, तो हम ये अपने आप पे दावा रखते थे कि हम इस बिना फॉर्मूले के करेंगे, कैसे, सीक्वेंस को बना के, लेकिन वो सीक्वेंस को बना के करना बहुत ही बेवकूफी वाला आइडिया और हमने बहुत करा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ऐसा आइडिया सोचे ना, जैसा हम करा रहे हैं बहुत आसान है, ये करते जाए। ये ऑर्डर वाला अभी करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम क्या करते हैं रैंकिंग वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, सॉरी ये तो वैसी है ना, ये ऑर्डर वाला है, ठीक है। अभी हम रैंकिंग वाले पे फोकस कर रहे हैं। पंकज शिफ्टेड 7 प्लेस हिज राइट टू ऑक्यूपाई द मिडिल पोजिशन ऑफ द रो। पंकज कहीं पे भी था, अब वो अपने राइट पे 7 प्लेस किया, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां आ गया पंकज। अब ये मिडल है, मिडल मतलब बीचों बीच, मिडल मतलब बीचों बीच। देयर आर 33 पर्सन इन द रो। 33 का मिडिल पता है क्या होता है 17 होता है, क्योंकि इधर भी 16 होंगे और इधर भी 16 होंगे। चलो, पंकज की ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड बताओ। तो पहले तो पंकज की ये वाली पोजीशन बता दो है क्या। तो देखो ये कौन सी पोजीशन है, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो आंसर आ जाएगा 24th पोजीशन। समझे, कुछ याद ही नहीं करना, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, करना, मुझे कमेंट में आंसर बताना, ठीक है ना। इस वाले का भी आंसर बताना, बता दूं, चलो देखो। देयर 35 पीपल, 35 लोग हैं, ठीक है ना। आर इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से आर की वैल्यू 10th है इसके बाद, एंड देयर आर 10 पीपल बिटवीन आर एंड पी। अब हो सकता है पी इस तरफ हो सकता है पी इस तरफ हो, मैं फिलहाल इस तरफ मान लेता हूं। इनके बीच में 10 लोग हैं, 1 10, ठीक है ना। व्हाट इज द पीस पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी, देखो ये 10th है, ऐसे भी कर सकते हो 11 12 13 14, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये कहां से पता चल गई, राइट से। तो टोटल का फॉर्मूला राइट प्लस लेफ्ट -1, 35 इक्वल टू 10 प्लस लेफ्ट -1, 9, 35 -9 बराबर लेफ्ट, तो कितना आ जाएगा 24, 35, एक मिनट, अच्छा ये तो 21 है ना, 10 थोड़ा है, शेट, 20, तो कितना आ गया 15, समझ आया। तो इसी तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन नहीं आए कहीं से भी करो आप क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नहीं आए वो इस पे पूछेंगे, बिष्ट रवि 840@gmail.com, ये आपका पूछने का है। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।